नमस्कार साथियों, आप सभी का कट्स के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी के एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही नज़दीक है और आपके एग्ज़ाम्स को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए और ज़्यादा धार देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जीव विज्ञान के 2 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर? 2। उन 2 चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो पेपर में छप सकते हैं। तो आप लोग उसकी तैयारी करें, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करें और अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रांग करने का काम करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको कहने वाला था, सबसे पहले हमारा जो 5वां अध्याय है जिसको हम बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई, बिल्कुल ठीक, जीवन की मौलिक इकाई, ये 5वां अध्याय है। हमने कहा ये है 5वां चैप्टर, इसको हम बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। ये 5वां चैप्टर, ये 5वां चैप्टर, ये 5वां चैप्टर जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट लिखा है, जीवन की मौलिक इकाई। बहुत ही बढ़िया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहां पर दोस्तों आप लोगों की भारी भरकम डिमांड कि कौन कौन से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दूं, पादप कोशिका जो है, प्लांट सेल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में से एक डायग्राम है। इस तरह से बनेगा जिसमें सबसे पहले कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है वो सबसे बाहर बनेगी, उसके अंदर कोशिका झिल्ली बनेगी, प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हो इसको। और उसके अंदर जो है, आपको बता दूं दोस्तों कि रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, इसलिए केंद्रक किनारे पर होता है। केंद्रक छोटा सा होता है और किनारे पर होता है, क्योंकि रिक्तिका का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है। और रही बात लाइसोसोम, खुरदरी, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ये कोशिका भित्ति जो सबसे बाहर होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली। अरे, रिक्तिका का आकार बड़ा होने से केंद्रक जो है, ये केंद्रक है जो छोटा हो गया और साइड में चला गया। ठीक है। इस तरह से हमको प्लांट सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। 5th चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो ये हो सकता है। दूसरा दोस्तों, एनिमल सेल, इसको हम बोलते हैं एनिमल सेल, जंतु कोशिका। तो साथियों, एनिमल सेल, इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, सीधा कोशिका झिल्ली बनेगी, प्लाज्मा झिल्ली। इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली जो है वो आप बना सकते हो। बीचों बीच में बनाना है केंद्रक। क्या बनाना है? केंद्रक, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद उस केंद्रक के चारों ओर चिकनी अंतःद्रव्य जालिका बन जाएगी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका बन जाएगी। ठीक है। साइड में लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण वगैरह वो सब साइड में बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति होती है, पर जंतु कोशिका में नहीं होती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इस तरह का डायग्राम ये एग्जाम में आ सकता है। एक है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये भी एक डायग्राम है जिसके अंदर बहुत आसान है, राइबोसोम बताना है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका काय को आपको दर्शाना है। ये है दोस्तों 5th चैप्टर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको नोटेड करवा देता हूं। कोशिका की खोज कब और किसने की? कुछ एक सवाल जो है वो आप लोग नोट करें, आपके एग्जाम में आ सकता है। संदीप सर की कलम से लिखे जा रहे हैं। कोशिका की खोज कब व किसने की? कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ठीक है। कोशिका को शरीर की, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ठीक है। नंबर 2,
नंबर 3, पादप व जंतु कोशिका में अंतर, पादप व जंतु कोशिका में अंतर। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है। उसके अलावा आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों? आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, वह क्यों? ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस सॉरी, कोशिका का पावर हाउस जिसको अपन कहते हैं शक्ति ग्रह, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वह क्यों? ठीक। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल थे जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे। ये था दोस्तों 5वां चैप्टर। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा 6ठा चैप्टर है, जो बायोलॉजी का है। 2 ही चैप्टर है, उत्तक जिसको अपन बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, 2 ही चैप्टर है। इसमें सबसे पहला डायग्राम संदीप सर ने बताया है विभज्योतक। विभज्योतक को समझाओ चित्र के साथ, तो समझा सकते हैं। 3 भाग होते हैं विभज्योतक के। सबसे ऊपर होता है शीर्षस्थ विभज्योतक जो सबसे टॉप पे रहेगा, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। इस तरह का बहुत सिंपल डायग्राम है जो आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत चांस है, ज्यादा चांसेस कम है इसके आने के, फिर भी आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा का डायग्राम आपको आना चाहिए। कुछ नहीं है, बॉक्सेस बनाने हैं और आपको डिफाइन करना है पैरेन्काइमा को और कोलेन्काइमा को। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा को। ये स्क्लेरेन्काइमा सब कुछ आपके सामने है, आपको हर एक तरीके से बता दिया गया। 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। एग्जैक्टली एक तो सवाल ही हो गया। एक बुक के अंदर ये भी है रक्षी उत्तक। बुक के अंदर रक्षी उत्तक 6ठे चैप्टर में चांसेस बहुत बहुत कम है, पर फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। रक्षी उत्तक जो है वो डायग्राम इस तरह का बनेगा। ये सेल्स है, अंदर जो है डॉट डॉट कर देना सब में, और इस तरह के अपन रक्षी उत्तक का डायग्राम बना देंगे। फटी हुई एपिडर्मिस, देखो ये तो पूरी छाल कोशिकाएं हैं जो आपके सामने, और कहीं पर बीच में अगर गैप दिख रहा है, ये आपको बीच में जो गैप दिखा उसको कह सकते हो फटी हुई एपिडर्मिस। बिल्कुल ठीक। फिर आता है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपको पता है जल का परिवहन करता है। ठीक है। फ्लोएम फूड का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम अपन बना सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम। उसके अलावा 3 तरह की पेशियां होती है, रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां और कार्डियक पेशियां, जिसको हृदय पेशियां कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आता है कई बार, पहले आ चुका है एक बार, तो आप बना सकते हो रेखित पेशियां, और एक ये रेखित पेशियां, और रेखित पेशियां और कार्डियक पेशियां। बुक के अंदर इसका भी डायग्राम है। और दोस्तों मैं समझता हूं सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स अगर कोई है तो वो है दोस्तों न्यूरॉन्स का डायग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है दोस्तों न्यूरॉन्स का। ये हाफ ईयरली में भी था और ईयरली में भी आने का चांस है न्यूरॉन का। उसके अलावा पादप और उत्तक, पादप और जंतु,
प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डायग्राम्स है दोस्तों। मैं इन 3 डायग्राम्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम मानता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम न्यूरॉन्स का। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो मैं समझता हूँ पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल सेल। बहुत आसान ये डायग्राम है, मैं आपको सिखा भी देता हूँ ये डायग्राम आपको कैसे बनाना है, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे क्या बनेगा ये। तो ज़रा मेरे तमाम वो साथी है जो ज़रा ध्यान से देखें, ये इस तरह से हमको बनाना है इसका डायग्राम, ठीक है। बहुत इजीली बन जाएगा, नो इशू। ये लीजिए, ठीक है, बनाया। यहाँ पर जो सेल आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हो गया आपका केंद्रक। ये देखिए, ये तो हो गई ध्रुमिका, ये है कोशिका काय, ये है केंद्रक, तंत्रिकाक्ष जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और अंतिम सिरा तंत्रिका का। इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अभी मैंने एक पादप कोशिका का भी डायग्राम आपको बताने के लिए कहा था। प्लांट सेल इजीली बन जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। इस तरह से बनाने की कोशिश करें, खड़ी लाइन ली, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से अपन उसको लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये रहा। इस तरह से उसके डायग्राम बनाने की कोशिश करना। 3 लेयर बनेगी इसकी, ये ध्यान रखना। कितनी लेयर बनेगी? 3, ठीक है। 3 लेयर बनाना, जैसे एक बनी ना वैसे दूसरी लेयर बनाना, ठीक है। ऐसी 3 लेयर बनानी है अपन को, ठीक है। एक और लेयर बनेगी, फिर बीच में बनाना रिक्तिका, बड़ा आकार बनेगा रिक्तिका का। तो केंद्रक छोटा सा हो गया, और फिर लाइसोसोम वगैरह, अंतःद्रव्य जालिका वगैरह वो सब ले लेना। तो इस तरह से प्लांट सेल का बनेगा, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहर, फिर अंदर वाली कोशिका झिल्ली होगी जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। रिक्तिका का आकार बड़ा है इसलिए केंद्रक छोटा हो जाएगा, फिर साइड में लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका वगैरह वो सब बना देना। और जंतु कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो सीधा ये प्लाज्मा झिल्ली बनेगा। इसमें बीच में आएगा केंद्रक, ये केंद्रक आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगी अंतःद्रव्य जालिकाएं, अंतःद्रव्य जालिकाएं जो इसके बीच में सब पे बन जाएगी। तो इस तरह से एनिमल सेल भी आपको बनाना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तो यही है दोस्तों। और क्योंकि बायोलॉजी के 2 ही चैप्टर है, एक और डायग्राम अभी एग्जाम में पूछा गया था, वो आया था बोहर मॉडल का। बोहर मॉडल के 3 कक्षाएं बतानी है। सबसे पहले नाभिक बता दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोहर मॉडल, ये भी एक डायग्राम आता है। ये हो गया के कक्ष, फिर ये बाहर वाला हो गया बच्चों एल कक्ष, और उससे बाहर वाला जो हो गया वो हो गया आपका एम कक्ष। ये भी एक एग्जाम में आता है बोहर मॉडल का, है ना। एक डायग्राम ये भी बनता है। एक रदरफोर्ड का डायग्राम जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, क्योंकि चूंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी में तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इनकी आप जरूर प्रैक्टिस करें, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अप हो जाएगा दोस्तों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको अपनी परीक्षाओं के लिए
बहुत सारी उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया पेपर दो, फिर बोर्ड के अंदर अभी से ही तैयारी आप शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।